तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। चलिए तो पहले देख लेते हैं कि कर्व ट्रेसिंग कहाँ पे यूज होता है। तो कर्व ट्रेसिंग का यूज किया जाता है इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ कर्व्स, लेंथ ऑफ आर्क, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ रिवोल्यूशन एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के अगर कोई भी आपको कर्व्स दिए है तो इन कर्व्स को या इन कर्व्स का एरिया फाइंड करने के लिए, इन कर्व्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए उस कर्व का रीजन मालूम होना जरूरी होता है। ठीक है ना, कि उसका पर्टिकुलर रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए डबल या ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आगे हम देखने वाले वो डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल क्या है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी होता है कि उसके लिमिट्स फाइंड करना जरूरी है। ठीक है ना, तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए उस कर्व का रीजन क्या है ये पता होना जरूरी है। इसलिए इस टाइप के जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है इनमें हम यूज करते हैं कर्व ट्रेसिंग का। पहले कर्व ट्रेस कर लेते हैं, किस रीजन में हमें कैलकुलेट करना है, एरिया वॉल्यूम जो कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू नो द शेप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. So it is not always possible to draw the curve by plotting few of the points. We can only draw the curve with the knowledge of important characteristics of the curve, increasing, decreasing nature, maxima, minima, special points of the curve, concavity, convexity, asymptote of the curve and etc. तो कोई भी एक कर्व अगर हमें ड्रॉ करना है तो उस कर्व के लिए कुछ थोड़े पॉइंट्स ड्रॉ कर ले, उसके अकॉर्डिंगली उस कर्व को ड्रॉ करेंगे। ये हर एक एग्जाम्पल में आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो उस टाइप का, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स ड्रॉ करके। लेकिन कोई भी आपको अगर कर्व दिया है, उस कर्व को ड्रॉ करने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स आपको अगर मिलते भी है तो दो पॉइंट्स के बीच में कर्व आपका वहाँ पे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वहाँ पे मैक्सिमा ऑब्टेन हो रहा है, मिनिमा ऑब्टेन हो रहा है, वो कर्व वहाँ पे कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, वहाँ पे असिम्प्टोट क्या है, ये सारे जो कुछ भी और बहुत सारे फीचर्स है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है उस कर्व के लिए वो चेक करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली हम उस कर्व का रीजन डिसाइड कर पाते हैं और उस टाइप में हम उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले कर्व ट्रेसिंग में तीन टाइप्स के फॉर्म है हमारे पास। मतलब जो कुछ भी हमारा कर्व का इक्वेशन दिया है जिसके लिए हमें कर्व ट्रेस करना है, तो जो कुछ भी हमारा कर्व का इक्वेशन है वो तीन टाइप्स का हो सकता है। इधर पैरामेट्रिक फॉर्म, दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म और तीसरा है पोलर फॉर्म। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कार्टेशियन कर्व, किसी भी कर्व का अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दिया है तो उस कार्टेशियन इक्वेशन के लिए उसके लिए कर्व कैसे ट्रेस कर पाएंगे। तो प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द कर्व गिवन बाय कार्टेशियन इक्वेशन। तो कोई भी कर्व ट्रेस करने के लिए हमें उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी पड़ेगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए उसका कर्व ट्रेस करने के लिए कुछ हम पहले कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर लेते हैं। तो जो कुछ भी हमें अगर कार्टेशियन कर्व है उसे अगर ट्रेस करना है तो उसके लिए हम ये जो कुछ भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाला है उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली जो कुछ भी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उस कर्व को ट्रेस करेंगे। चलिए तो प्रॉपर्टीज के लिए आगे बढ़ते। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो जो कुछ भी आपका कर्व दिया है वो सिमेट्रिक है या नहीं, ये हम पहले चेक करने वाले हैं। ये कोई भी कर्व है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ये हमारे पास पांच टाइप है। उसमें से फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। तो द कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। तो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब हो सकता है? इफ द इक्वेशन इज इवन डिग्री इन वाई। मतलब जो कुछ भी हमें कर्व का इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन ऑफ कर्व अगर इवन डिग्री इन वाई दिया है तो वो कर्व क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसी का मीनिंग क्या है? दैट इज एफ ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब सिंपली हम एक्स की पोजीशन फिक्स कर रहे हैं और वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर दे रहे हैं। फिर भी अगर ये इक्वल मिलता है उसका मतलब कर्व क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक स्टैंडर्ड पैराबोला। हमें पता है कि एक कर्व हमारा क्या होता है? पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस होता है और ये लाई करता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कर्व क्या है? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। जितना रीजन यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम रीजन कहाँ पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अगर हमारा कर्व दिया है तो उस कर्व का इक्वेशन जो कुछ भी दिया है उसमें अगर वहां पे हमें y की इवन डिग्री टर्म मिलती है तो वो कर्व क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस।
तो इफ द इक्वेशन इज इवन डिग्री इन एक्स, पिछले वाले में क्या था, हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस था, वहां पे क्या था, इक्वेशन हमारा इवन डिग्री इन वाई, यहाँ पे क्या है, कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, उसमें क्या होता है, इक्वेशन इज इवन डिग्री इन एक्स। इसका मतलब क्या है कि हम वाई की पोजीशन फिक्स करने वाला है और एक्स को क्या करेंगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, फिर भी अगर ये दोनों इक्वल मिलते हैं तो कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये इस टाइप में, और ये कर्व क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक्स की क्या है, इवन पावर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये कर्व सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस, मतलब जो जो कर्व यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेम कर्व हमें कहाँ पे मिलने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इक्वेशन आपका अगर इवन डिग्री इन वाई है तो वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा, और आपका अगर इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट वाई है तो क्या हो जाएगा, तो उस इक्वेशन में इवन डिग्री ऑफ एक्स मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हमने देख लिया है कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस कब है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कब है। तो अब यहाँ पे हम चेक करने वाले कि सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब हो सकता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई को हम अगर माइनस एक्स और माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं, फिर भी अगर सेम इक्वेशन मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये रेडियस का एक सर्कल है। तो अगर हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये कर्व क्या है, ये कर्व सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट व्हाट, सिमेट्रिक अबाउट ये एक्स एक्सिस भी है और सिमेट्रिक अबाउट क्या है, वाई एक्सिस भी है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्स और वाई के लिए हम अगर यहाँ पे माइनस एक्स और माइनस वाई रिप्लेस कर दे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दे, माइनस एक्स का स्क्वायर मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर दे, क्या मिलेगा, ये माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये फिर से इक्वेशन क्या मिला, वही मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कब होता है, कर्व इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनअल्टर्ड और अनचेंज्ड भी कह सकते हैं, इफ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड माइनस वाई। सेम प्रॉपर्टी है जो हमने अभी पढ़ी है, किसके लिए, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए, उसमें भी हमने क्या किया था, एक्स को रिप्लेस किया था माइनस एक्स से, वाई को रिप्लेस किया था माइनस वाई से। फिर से अगर ये इक्वेशन मिलता है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या हो सकता है, ओरिजिन भी हो सकता है। एक इक्वेशन देख लीजिए कर्व का, फॉर एग्जांपल द कर्व दिया है एक्स रेस टू 5 प्लस वाई रेस टू 5 इज इक्वल टू 5 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। तो इस टाइप के कर्व को ड्रॉ किया जाता है इस टाइप में, हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं कि किसी भी कर्व को कैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रफ स्केच देख लीजिए बस यहाँ पे। तो इस टाइप को कर्व इस टाइप में ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कर्व हमारा क्या है, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। जो कुछ कर्व हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, सेम कर्व हमारा कहाँ पे लाई करने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, ना ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है ना। इसका मतलब हमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि द कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस इज आल्सो सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। मतलब हम चेक कर सकते हैं हमारा जो कर्व था, जो हमारा सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस था, वो हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है। चेक कर सकते हैं आप, जो कुछ भी यहाँ पे रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, सेम रीजन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। जो रीजन हमारा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, सेम रीजन हमारा कहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, द कर्व सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन बट द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कॉन्वर्स क्या हो जाएगा, द कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, द कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन need not be symmetric about both x and y। ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, लेकिन ये कर्व सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक अबाउट द लाइन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जो कुछ भी हमारा कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स इज इक्वल टू वाई लाइन कब हो सकता है, इफ द इक्वेशन इज अनअल्टर्ड या अनचेंज्ड व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। मतलब एक्स को हम क्या कर रहा है, वाई से रिप्लेस कर रहा है, वही हमारा लाइन क्या है हमारे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, हम क्या कर रहे हैं, x को y से रिप्लेस कर रहे हैं, y को
x रिप्लेस कर रहा है। तो ये दो वेरिएबल्स इंटरचेंज करने के बाद भी अगर ये इक्वेशन सेम मिलता है तो वो कर्व हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x लाइन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन xy। तो आप ये कर्व, आप इस इक्वेशन का एक रफ स्केच देख सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप में एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू y लाइन है। सिमेट्रिक कैसे चेक करने वाले हैं, x को y से रिप्लेस करेंगे, y को x से रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन सेम मिलता है, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, x की जगह y रिप्लेस करेंगे y क्यूब मिलेगा, y की जगह x रिप्लेस करेंगे x क्यूब मिलेगा। मतलब यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब की टर्म मिली लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं, 3a x को y से रिप्लेस करेंगे, y को x से रिप्लेस करेंगे, मतलब फिर से xy मिलेगा। मतलब इक्वेशन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, x को और y को इंटरचेंज करने के बाद। मतलब ये कर्व क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू y लाइन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट है, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू एक्स हमारी लाइन कहाँ पे होती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन कहाँ पे होती है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाली लाइन हमारा। ठीक है, तो कर्व हमारा सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब हो सकता है, इफ द इक्वेशन इज अनअल्टर्ड और अनचेंज्ड व्हेन x एंड y आर रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड माइनस वाई। हम किसके लिए सिमेट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए। उसके हम क्या करेंगे, x को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, y को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। एक फॉर एग्जांपल देख लीजिए, द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे, x को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, y को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो x को माइनस वाई से रिप्लेस कर लेते हैं, क्या मिलेगा, माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई क्यूब मिलेगा। ठीक है, माइनस वाई क्यूब मिलेगा। उसके बाद माइनस वाई को रिप्लेस कर रहा है माइनस एक्स, सॉरी वाई को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, मतलब माइनस एक्स का क्यूब मिलेगा माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पे टर्म क्या मिलेगी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की टर्म मिलेगी। राइट साइड में चेक कर लेते हैं, 3a तो एज इट इज रहेगा, एक्स को रिप्लेस किया है माइनस वाई से, वाई को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वाई हो जाएगा। मतलब x को माइनस वाई से, y को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद भी ये इक्वेशन क्या मिला, सेम ही मिला। मतलब एक कर्व क्या हो जाएगा, जो कुछ भी हमारा कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमारे पास 6 पॉइंट है, सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट द बोथ एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x लाइन एंड सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। ठीक है, चलिए तो सेकंड पॉइंट है हमारा ओरिजिन। कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता है या नहीं, ये देखना है इस पॉइंट में। ठीक है ना, तो द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। मतलब जो कुछ भी हमें कर्व दिया है उस कर्व में अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इक्वेशन वो क्या होने वाला है, या जो कुछ भी कर्व है हमारा वो क्या होने वाला है, ओरिजिन से पास होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देख ले, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स, हमारी जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये कहाँ से पास करेगी, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे y भी 0 मिलेगा, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे x 0 मिलेगा। मतलब ये हमारी लाइन कहाँ से पास करती है, x इज इक्वल टू y। ये लाइन होती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो क्या करती है, ओरिजिन से पास करती है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन कंसिडर कर दे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करने वाले हैं, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करने वाले, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे नाइदर x इक्वल टू 0 मिलने वाला है नॉर y इक्वल टू 0 मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमें 0 पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब वो कर्व क्या होने वाला है, ओरिजिन से पास नहीं करने वाला। ठीक है ना, यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 करने वाला है वो y इक्वल टू 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, सपोज यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट y इक्वल टू 2। ठीक है, जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2, वो सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो आपकी जो लाइन है ये यहाँ से पास करने वाली है, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ठीक है ना, तो कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन इफ देयर इज नो कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। मतलब अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो सिंपली कर्व क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास करता है तो हमें वहां पे उस ओरिजिन से पास करने वाले टेंजेंट फाइंड करनी होती है। इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, द टेंजेंट एट द ओरिजिन आर ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन x एंड y टू 0। हमें यहाँ पे क्या करना है कि उस
जो हमारा कर्व है वो अगर ओरिजिन से पास करता है तो उस ओरिजिन से पास करने वाले टेंजेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो टेंजेंट कैसे फाइंड करने वाला है, बाय इक्वेटिंग द लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई टू जीरो। मतलब जो कुछ भी हमारा कर्व का इक्वेशन दिया है उसमें से जो कुछ भी लोवेस्ट डिग्री की टर्म है एक्स एंड वाई में, उसे इक्वेट करने वाला है किसके साथ, जीरो के साथ। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हमने इक्वेशन कंसीडर किया, इक्वेशन है 2a y² माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये हमारा अगर इक्वेशन दिया है हमें, तो इस इक्वेशन के लिए हमें फाइंड करना है टेंजेंट्स विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो क्या है हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमारा, बाय इक्वेट करना है जिसको लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स एंड वाई को इक्वेट करना है किसके साथ, जीरो के साथ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एक्स की डिग्री क्या है 3 है, यहाँ पे वाई की डिग्री 2। हमें वेरिएबल्स की डिग्री कंसीडर करनी है, ठीक है ना। एक्स एंड वाई की डिग्री का है, एक्स की डिग्री क्या है यहाँ पे 1, वाई की डिग्री क्या है 2, मतलब ये 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। तो इस टर्म की डिग्री क्या है 3, इस टर्म की डिग्री क्या है 3, इस टर्म की डिग्री क्या है 2, 2 है तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब लोवेस्ट डिग्री की टर्म हमारी कौन सी है यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम क्या करने वाला है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करने वाले हैं किसके साथ, जीरो के साथ। मतलब लोवेस्ट डिग्री की टर्म क्या है हमारे पास एक्स और वाई में, यहाँ पे बस ओनली वाई स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर को इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है हमारा यहाँ पे वाई इज इक्वल टू में यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। वाई स्क्वायर यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्या मिलेंगे 0,0। तो हमारा कर्व जो कुछ भी है, ठीक है ना, तो हमारे इस पर्टिकुलर कर्व के लिए जो हमारी टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन है वो क्या है y इक्वल टू 0,0। मतलब ये क्या है इंसिडेंट है टेंजेंट, हमारी एक ही टेंजेंट है y इक्वल टू 0, ठीक है ना। y इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0। मतलब जो कुछ भी इस कर्व के लिए, जो कुछ भी इस इक्वेशन के लिए हमारा कर्व मिलने वाला है, उस कर्व के लिए क्या होने वाला है वो टेंजेंट, मतलब क्या है एक्स एक्सिस उस कर्व को कहाँ पे ओरिजिन पे टच करने वाला है। तो अभी हमने देख लिया कि किसी भी कर्व के इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो कर्व क्या करने वाला है ओरिजिन से पास करने वाला है, ठीक है। तो अगर कर्व ओरिजिन से पास करता है तो उसके लिए टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेट करेंगे लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई टू जीरो, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ जो कुछ भी हमें वहां पे स्ट्रेट लाइंस मिलने वाली है वो सिंपली क्या होने वाली है टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है इसमें कि अगर टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, वो अगर हमें यहाँ पे 2 और मोर टेंजेंट्स मिले, ठीक है ना, इफ देयर आर 2 और मोर टेंजेंट्स एट ओरिजिन देन इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल पॉइंट। तो ऊपर वाले एग्जांपल में हमें वहां पे कितने टेंजेंट्स मिले थे y इज इक्वल टू 0,0, मतलब ये एक्स एक्सिस मिला था हमें, ठीक है ना, y इक्वल टू 0। ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स था, तो इसे क्या कहेंगे हम, ये मल्टीपल पॉइंट है, यहाँ पे मल्टीपल टेंजेंट्स मिले, 2 टेंजेंट्स मिले, ठीक है ना। तो इस मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर उसके टाइप्स है, ठीक है ना। तो द मल्टीपल पॉइंट इज कॉल्ड नोड, cusp or isolated point if the tangent at this point are real and distinct, आर रियल एंड कोइंसिडेंट और इमेजिनरी रिस्पेक्टिवली। मतलब उस मल्टीपल पॉइंट को हम नोड कब कहेंगे, जब वहां पे जो कुछ भी हमें टेंजेंट्स मिलने वाली है वो क्या होने वाली है रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाली है। उसे हम कस्प कब कहेंगे, जब वहां पे जो टेंजेंट्स मिलने वाले वो क्या होने वाली है रियल एंड कोइंसिडेंट होने वाली है। मतलब ऊपर वाला एग्जांपल, इस केस में हम ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं कस्प के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे y इक्वल टू 0,0 ये क्या मिल रही है, ये डबल पॉइंट है हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे टेंजेंस क्या कर रही है हमारी, ये रियल भी है और क्या है कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो टेंजेंट है ओरिजिन से पास कर रही है, अभी हमने देख लिया। मतलब हम अगर हम ये ड्रॉ कर पाए, ठीक है ना, तो ये हमारी टेंजेंट क्या करने वाली है y इक्वल टू 0, मतलब ये एक्सिस ओरिजिन से पास करने वाली, उस ओरिजिन पर हमारे उस कर्व को क्या करने वाली है कट करने वाली है। तो इस टाइप, तो इसमें हम उसे क्या कहेंगे कस्प कहेंगे। उसे ड्रॉ करते हैं इस टाइप में, आप चेक कर सकते हैं, मतलब ये आपको इस टाइप में मिलेगा, ठीक है। द टेंजेंट टचिंग द कर्व एट ओरिजिन, ठीक है। उसमें सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हमारा ये पॉइंट नोड है, मतलब वहां पे क्या होने वाली है टेंजेंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाले। मतलब हमारे टेंजेंट्स अगर वहां पे रियल और डिस्टिंक्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल देख ले कि कोई भी अगर कर्व दिया है हमें यहाँ पे, ठीक है, सपोज मान लेते कि ये कर्व है, तो इस कर्व को अगर सपोज यहाँ से एक टेंजेंट टच कर रही है, यहाँ
यहाँ से टेंजेंट कट कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे जो पॉइंट है ये टेंजेंट्स क्या है, ये टेंजेंट्स रियल है और क्या है, डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पे टच कर रही है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, नोड कहेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है इफ द टेंजेंट्स आर इमेजिनरी, मतलब टेंजेंट्स अगर वहां पे हमें इमेजिनरी मिल रही है तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सिंपली आइसोलेटेड पॉइंट। इसको अगर ड्रॉ करना है तो सिंपली क्या होने वाला है, हमारा अगर यहाँ पे कुछ कर्व दिया है, ठीक है ना, इस कर्व के इमेजिनरी पॉइंट है, मतलब कर्व के टोटली क्या होने वाला है, बाहर होने वाला है, ठीक है ना। इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होने वाला, ये कर्व को टच नहीं करने वाला है, ठीक है। तो इसमें से दो ही पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं, क्या, नोड एंड कस्प। नोड कब होने वाला है, जब हमारे टेंजेंट्स क्या होने वाले हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाली है, ठीक है। और ये कस्प कब होने वाला है, जब हमारी टेंजेंट्स क्या है, रियल एंड कोइंसिडेंट, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट है, अगर हमें टेंजेंट्स कैलकुलेट करनी है पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस, तो इसमें आप एक नोट कंसीडर कर लीजिएगा, यहाँ पे एक नोट है, at point where dy by dx is equal to 0, the tangent is parallel to x-axis, that is horizontal, and at point where dy by dx is equal to infinity, the tangent is vertical or parallel to y-axis। इसका मतलब जो कुछ भी हमारा पॉइंट है उसके ऊपर अगर हम उसका dy by dx मतलब उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले, ठीक है, वो अगर जीरो मिलता है तो हमारी टेंजेंट क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। और अगर उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव में अगर इन्फिनिटी मिलता है तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। जो कुछ भी हमारा कर है वो एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, या वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को कहाँ पे टच करता है, या कोई और टेंजेंट है जो उस कर को टच करती है, वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व with x and y axis are obtained by equating y equal to 0 and x equal to 0 respectively। मतलब अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जो कुछ भी हमें x की वैल्यूज मिलने वाली है वो कहाँ पे मिलेगी, एक्स एक्सिस पर मिलेगी, मतलब उस कर्व का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा विथ व्हाट, एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद वाई एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस का इक्वेशन पुट करेंगे। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो जो कुछ भी हमारा इक्वेशन है वो वाई मिलेगा। वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाला है, कहाँ पे, इस वाई एक्सिस के ऊपर, जहाँ पे कर्व क्या करने वाला है, वाई एक्सिस को कट करने वाला है, ठीक है। तो to find the point of intersection with x and y axis obtained by putting y equal to 0 and x equal to 0 respectively in the equation of the curve, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है when the curve is symmetrical about the line y is equal to plus minus, ये किसके लिए हुआ, जब हमारा कर्व सिमेट्रिक अबाउट x है y, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, इसके लिए x और y, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है लाइन के लिए, इसके लिए y इज इक्वल टू एक्स लाइन और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के लिए, ठीक है। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इन इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो सिंपली हमें दो लाइंस के लिए अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है ना, उसको उन लाइन के ऊपर, तो हम सिंपली क्या करने वाला है, अगर y इक्वल टू एक्स लाइन के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कर्व का, तो y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे उस इक्वेशन ऑफ कर्व में, सिंप्लीफाई करेंगे x और y की वैल्यू के लिए, x इज इक्वल टू y मिलने वाला है, तो जो कुछ भी x की वैल्यूज मिलने वाली है वही वैल्यू y की मिलेगी, इसको अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कुछ भी हमारे x और y की वैल्यूज मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ पे प्लेस करेंगे उस कर्व के लिए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है the tangent to the curve at other points h, k can be obtained by shifting the origin to these points h, k। मतलब हम अगर हमें और कोई टेंजेंट्स फाइंड करनी है कर्व के लिए जो अदर पॉइंट्स h, k पे उस कर्व को अगर टच करती है, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाला है, हमने ऊपर में देख लिया है कि किसी भी ओरिजिन के लिए अगर हमें टेंजेंट्स फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन के लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, किसके साथ, जीरो के साथ। तो सेम प्रोसेस में यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन ये पॉइंट हमारा क्या है, ओरिजिन पर है क्या, नहीं,
डिफरेंट पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर कर्व के लिए उसका ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, इस पॉइंट पर h, k पर ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट कैसे किया जाता है ओरिजिन h, k पे, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इज इक्वल टू वाई प्लस के सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, y इज इक्वल टू वाई प्लस के पुट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन किस में मिलने वाला है हमें, x, h और y, k में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे वहां पे, and calculating the tangents at the origin in new xy plane। हमने यहाँ पे x और y की जगह कैपिटल एक्स वाई को रिप्लेस किया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, न्यू कैपिटल एक्स वाई प्लेन मिलने वाला है। ठीक है, इसमें अगर टेंजेंट फाइंड, और अब हमारा यहाँ पे ओरिजिन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया कहाँ पे, h, k पे, तो हमें एट ओरिजिन टेंजेंट्स फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे जो कुछ भी हमारे x और y की टर्म्स है उसमें से लोवेस्ट डिग्री टर्म इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। यहाँ पे x और y मतलब क्या है, कैपिटल एक्स और कैपिटल y। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस फाइंड करना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो कुछ भी कर है वो कहाँ पे लाई करने वाला है और कहाँ पे लाई नहीं करने वाला है। ठीक है, दिस रीजन इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, दैट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x and then finding the values of x at which y becomes imaginary। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, the curve does not exist in the region which lies between these values of x। मतलब अगर कोई भी हमारा कर है उसे हम अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ x की ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए हमारा ये y क्या होने वाला है, अनडिफाइंड होने वाला है या इमेजिनरी होने वाला है, तो उस x की वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलने वाला है, वहाँ पे जो कुछ भी कर है वो वहाँ पे x की वैल्यूज के लिए लाई नहीं करने वाला उन x की वैल्यूज के बीच में। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स। ठीक है, तो इस कर्व में आप चेक करिएगा, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन जीरो पुट कर रहे थे, मतलब ये निगेटिव, यहाँ पे x की वैल्यू अगर लेस देन जीरो मतलब निगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे x का क्या है, क्यूब है, मतलब कोई भी निगेटिव वैल्यू का क्यूब कर रहे हैं क्या मिलेगा, माइनस मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y स्क्वायर है, मतलब y का स्क्वायर है दिया है यहाँ पे, तो क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं, मतलब ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो मिलने वाली है, x की वैल्यू लेस देन जीरो नहीं हो सकती कभी भी, मतलब जो हमारा कर है वो वहाँ पे लेस देन जीरो के लिए एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे चेक करिए 2a माइनस एक्स, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2a पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2a, सपोज यहाँ पे 4x की जगह 4a है, तो 2a माइनस 4a कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस 2a हो जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर से माइनस साइन मिलने वाला है। अब यहाँ पे 4 है मतलब ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो ही है। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पे माइनस साइन मिलेगा, मतलब फिर से वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, वो क्या मिल रहा है, नेगेटिव, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब फिर से क्या होने वाला है, यहाँ पे जो कुछ भी हमारा कर है वो क्या होने वाला है, x ग्रेटर देन 2a के लिए क्या होने वाला है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सपोज यहाँ पे मान लेते कि x, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 है, मतलब इस रीजन के लिए हमारा ये कर क्या होने वाला है, एग्जिस्ट नहीं करने वाला, मतलब हमारा कर बस लाई करेगा कहाँ पे, x इक्वल टू जीरो के बीच में और x इज इक्वल टू 2a इस लाइन की। तो इस टाइप से हम कोई भी कर का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि जिस रीजन में हमारा कर लाई करने वाला है या एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के पास चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असिम्प्टोट। असिम्प्टोट एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है, उसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक असिम्प्टोट आता है। ठीक है ना, पहले तो ये बस हमें यहाँ पे मतलब है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट से। ठीक है ना, ऑब्लिक असिम्प्टोट भी हम नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं, बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सफिशिएंट। तो पहले देख लेते हैं कि असिम्प्टोट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। असिम्प्टोट किसी भी इनफाइनाइट कर्व के लिए, असिम्प्टोट मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है विच टचेस द कर्व एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब असिम्प्टोट फाइंड करना है किसी भी इनफाइनाइट कर्व के लिए, कर्व हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए, अगर फाइनाइट कर्व है तो उसके लिए असिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइट कर्व होना चाहिए। तो असिम्प्टोट मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है which touches that infinite curve at an infinite distance from the origin। मतलब जो कुछ भी हमारी स्ट्रेट लाइन है वह उस कर्व को, इनफाइनाइट कर्व को कहाँ पे टच करने वाली है, एट
इन्फिनिटी टच करने वाले हैं, ठीक है, उसे कहते हैं असिम्प्टोट। तो उसमें टाइप होता है वर्टिकल असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। वर्टिकल मतलब क्या होता है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल असिम्प्टोट मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मतलब असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ऑब्लिक असिम्प्टोट मतलब क्या है कि असिम्प्टोट नॉट पैरेलल टू वाई एंड नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसे कहते हैं ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पे कर्व टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट मतलब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम उसमें से एक्स की जो कुछ भी हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, एक्स की जो कुछ भी हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, उसका कोएफिशिएंट इक्वेट करने वाले हैं किसके साथ, जीरो के साथ। ध्यान से सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट या असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो कुछ भी हमारा इक्वेशन है उसमें से हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है एक्स में से, उसका कोएफिशिएंट इक्वेट करने वाला है किसके साथ, जीरो के साथ। जो कुछ भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो क्या होने वाला है, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने वाला है। सिमिलरली असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कुछ भी हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है उसमें से हाईएस्ट डिग्री ऑफ वाई की जो कुछ भी टर्म है, हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर की कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर की जो कुछ भी वाई की टर्म है उसका जो कुछ भी कोएफिशिएंट है उसे इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जो कुछ भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है वो क्या होने वाला है, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल असिम्प्टोट। एक फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया है कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए हमें फाइंड करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो पहले चेक कर लो इसके लिए वर्टिकल असिम्प्टोट है या नहीं, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है या नहीं। तो पहले हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कैलकुलेट करने के लिए क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स की टर्म चेक करेंगे। कहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की टर्म, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, मतलब ये हाईएस्ट पावर की टर्म है। उसका क्या कैलकुलेट करना, इक्वेट करना है, उसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट क्या है, y। तो इस y को क्या करने वाला है, इक्वेट करने वाला है किसके साथ, जीरो के साथ। तो y को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो सिंपली क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। मतलब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू एक्स हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है, मतलब असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल असिम्प्टोट इस एग्जाम्पल के लिए है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। वर्टिकल असिम्प्टोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ y की टर्म कहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करिए, y की पावर क्या है 1, यहाँ पे भी y की पावर क्या है 1। मतलब हाईएस्ट डिग्री की टर्म क्या है y में, यहाँ पे y है। मतलब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलेगा, ठीक है ना। y कॉमन ले लेंगे, y का कोएफिशिएंट क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलने वाला है y का कोएफिशिएंट। तो हम सिंपली क्या करने वाला है, वर्टिकल असिम्प्टोट फाइंड करने के लिए y का जो कुछ भी कोएफिशिएंट है उसे क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे किसके साथ, जीरो के साथ। तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा। इसका हम स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब जो कुछ भी हमारे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये जो दो लाइन्स है ये क्या है, वर्टिकल असिम्प्टोट्स है। इसके लिए इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ऑब्लिक असिम्प्टोट का मतलब क्या है कि असिम्प्टोट्स नॉट पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ डेरिवेटिव, साइन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। हम इसका डेरिवेटिव जो कुछ भी हमारा कर्व है उसमें हम क्या करने वाले, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स की हम कैलकुलेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने वाला, ठीक है। जो कुछ भी हमने यहाँ पे 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं उतने 5 पॉइंट से आपको जो कुछ भी कर है उसका एक रफ स्केच तो आपको दिख जाएगा कि ये कर्व कैसे ड्रॉ होने वाला है। अगर उससे भी आपको कोई क्लियर नहीं होता है तो अगर डी वाई कोई भी अगर दो पॉइंट्स के बीच में कर्व इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है वो चेक करने के लिए इसका यूज करने वाला है, साइन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स का। अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो यूज करिए, अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कर्व दो पॉइंट्स के बीच में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या उसका बिहेवियर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, इन एन इंटरवल क्लोज द इंटरवल ए बी इफ dy बाय dx इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डेरिवेटिव इस इंटरवल में,
ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है, देन कर्व क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कहाँ पे, इस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है dy बाई डी एक्स इज लेस देन 0, डेरिवेटिव अगर 0 लेस देन 0 है देन द कर्व इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर डेरिवेटिव 0 है तो क्या हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 देन x0 y0 इज स्टेशनरी पॉइंट वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन ऑकर। मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, कर्व इंक्रीजिंग हो जाएगा उस इंटरवल में। dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है, कर्व डिक्रीजिंग हो जाएगा इंटरवल में। अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है तो आपको वहां पे फर्दर चेक करना पड़ेगा कि वहां पे क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइन ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। ये किसके लिए चेक करते हैं, तो हम ये चेक करते हैं उस फंक्शन, ये हमारा जो कुछ भी कर्व दिया है वो कौन उस रीजन में पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, ये चेक करने के लिए हम उसका डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। तो इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इफ डबल डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 देन कर्व इज कॉन्वेक्स, उसे कॉनकेव अपवर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड केस है उसमें से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है तो उसमें क्या होने वाला है, कर्व हमारा कॉनकेव होने वाला है, ठीक है ना, या उसे क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड भी कह सकते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड कहा जाता है, ठीक है। उसमें थर्ड पॉइंट है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 है तो एट अ पॉइंट देन दिस पॉइंट इज नोन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिसमें क्या होने वाला है, कर्व हमारा कर्व चेंज करने वाला है डायरेक्शन, किसकी, कॉन्केटिविटी की, कॉन्केटिव डायरेक्शन चेंज करने वाला है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड और वाइस वर्सा। यहाँ पे आप चेक करिए कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मीनिंग क्या है। कॉन्वेक्स मतलब सिंपली क्या है, विच होल्ड्स वाटर, और कॉनकेव मतलब क्या है, विच स्प्लिट्स द वाटर। सिंपल है, कॉन्वेक्स मतलब क्या है, विच होल्ड्स वाटर। अगर यहाँ पे आप इसमें वाटर डालेंगे तो ये क्या करने वाला है, वाटर होल्ड करेगा, ठीक है। इस पर अगर वाटर डालेंगे तो ये वाटर क्या करेगा, स्प्लिट करेगा वाटर, ठीक है ना। सिंपल है, कॉन्वेक्स मतलब क्या है, विच होल्ड्स वाटर, कॉनकेव मतलब क्या है, विच स्प्लिट्स वाटर। इसे कॉनकेव अपवर्ड कहा जाता है, कॉनकेव डाउनवर्ड कहा जाता है, ठीक है। चलो ये भी अगर इसकी जरूरत है तो ही कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है लूप। तो लूप का मतलब क्या है, चेक करिएगा। इफ द कर्व इंटरसेक्ट्स द लाइन ऑफ सिमेट्री, if the curve intersects the line of symmetry at 2 points A and B, then there is a loop between A and B. तो सिंपल है, तो कोई भी अगर हमारा कर्व दिया है, ठीक है ना, तो वो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री, सपोज यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हम एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, तो इस एक्स एक्सिस को सपोज वो अगर दो पॉइंट्स में कट करता है, यहाँ पे ओरिजिन में और यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट ए और बी कंसीडर कर लेते हैं। इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर लाइन ऑफ सिमेट्री को कोई भी कर्व कट करता है, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होने वाला है, अगर सपोज यहाँ पे ये कर्व हमारा ऐसे होने वाला है, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है कर्व हमारा, ये क्या मिलने वाला है, इस टाइप में। इसे क्या कहते हैं, एक लूप कहता है, ठीक है ना। तो लूप का मतलब क्या आप समझ गए, इफ द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन ऑफ सिमेट्री एट 2 पॉइंट्स देन देयर इज अ लूप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इतने हमारे पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स के बीच में जो कुछ भी अगर हमारा कार्टेशियन कर्व दिया है तो उस कार्टेशियन कर्व को हमें इस पॉइंट से लेकर के जाना है। पहले चेक करना है कि सिमेट्री, ओरिजिन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या है, टेंजेंट्स क्या है उसके लिए, ठीक है, असिम्प्टोट चेक करना है। ये सारे पॉइंट्स अगर हम चेक कर लेंगे तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमारा कर्व कैसे ड्रॉ होने वाला है। तो इसका यूज करके हम हमारे जो कुछ भी कर्व है उसका एक रफ ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियोस में हम इसके पर्टिकुलरली एग्जांपल्स देख लेते हैं, और मैं ट्राई करूंगा कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो इसके बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।